अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ख़त अदम तरजीह। ख़त अदम तरजीह जिसको हम इनडिफरेंस कर्व भी कहते हैं और साथ में हम इसको ख़त गैर जानबदार भी कहते हैं। ख़त अदम तरजीह एक ऐसा ख़त होता है जो दो अशिया एक्स और वाई के उन मजमूओं की वजाहत करता है जो सारफ़ को यकसां तस्कीन देने वाले नुकात को मिलाने से हासिल होता है। ख़त अदम तरजीह एक ऐसा ख़त है जो दो अशिया एक्स और वाई के उन मजमूओं की वजाहत करता है जो सारफ़ को यकसां तस्कीन देने वाले नुकात को मिलाने से हासिल होता है। इसका मतलब होता है कि एक्स और वाई के जितने भी पेयर्स बन जाएं, आपके पास जितने भी जोड़े बने, वो सारे के सारे तस्कीन का जो लेवल होता है वो एक जैसा फराहम कर रहे होते हैं। इसी को हम कहते हैं ख़त अदम तरजीह या ख़त गैर जानबदार भी हम इसको कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसका गोशवारा बनाते हैं। सबसे पहले जोड़े हैं, उसके बाद एक्स है, उसके बाद है वाई है, उसके बाद है मुख्ततम शरअ इस्तब्दाल, उसके बाद है तस्कीन का मुख्ततम शरअ इस्तब्दाल। ठीक है, इसको हम MRS भी कहते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये आपके पास इसका गोशवारा बन गया। सपोज करें आपके पास जोड़े हैं A, B, C और D। अगर आप एक्स शय की मिकदार में इजाफ़ा करते हैं 1, 2, 3, 4, अगर एक्स शय की मिकदार में इजाफ़ा करेंगे तो वाई शय की मिकदार में डेफिनेटली जो होती है वो कमी होती है, क्योंकि सारफ़ का जो बजट होता है वो लिमिटेड होता है। सारफ़ के लिमिटेड बजट की वजह से जब एक्स शय की मिकदार में इजाफ़ा होगा तो उसे वाई शय की मिकदारों के अंदर कमी करनी पड़ेगी, और वो जो कमी होगी वो डायमेंशनिंग फॉर्म में होगी। डायमेंशनिंग फॉर्म में होगी यानी कि गिरती हुई शरह से होगी। जैसे सपोज करें ये 15 है तो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 10। तो कितने की कमी हुई? पहली बार एक्स की एक मज़ीद इकाई हासिल करने के लिए उसने क्या किया, वाई की 5 इकाइयों को छोड़ा, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसकी इकाई बढ़ने की वजह से जब वो मज़ीद एक इकाई हासिल करेगी तो 5 की बजाय इस बार 4 इकाइयाँ छोड़ेगी, तो बाकी कितनी रह जाएंगी आपके पास 6, और फिर मज़ीद एक इकाई हासिल करने के लिए जो इकाइयाँ छोड़ेंगे वो 3। तो इसका मतलब पहले 5 छोड़ी, फिर 4 छोड़ी और फिर उसके बाद 3 इकाइयाँ छोड़ी उन्होंने। तो इसका मतलब है कि एक्स शय की मिकदार में इजाफे की वजह से वाई शय की मिकदार में जो तब्दीली आ रही होती है, इसी को हम कहते हैं मुख्ततम शरअ इस्तब्दाल, कि एक्स और वाई के दरमियान जो तबादले की जो शरह होगी उसको हम मुख्ततम शरअ इस्तब्दाल कहते हैं। तो फर्स्ट पेयर के ऊपर दोनों के दरमियान कोई भी लेन देन नहीं हुआ, कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पे लाइन लग जाएगी। चेंज जो स्टार्ट हुआ जब आप A से B पर गए हैं, 1 से 2, 15 से 10 पे गए, तो फार्मूला क्या है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई, वाई में कितना चेंज आ रहा है 5 का आ रहा है, ओवर डेल्टा एक्स, एक्स में कितना का चेंज आ रहा है 1 का, फिर नेक्स्ट 4 का, फिर 3 का, तो ये बन गया 4 ओवर 1 और 3 ओवर 1।
तो यहाँ पर 5/1, 4/1, 3/1 इस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि यहाँ पर जो तब्दीली आ रही है वो किस फॉर्म में है, डिमेंशनिंग फॉर्म में है, यानी कि तकलीली फॉर्म के अंदर है। जब एक्स शय की मिकदार में इजाफा होगा तो वाई शय की मिकदार में जो कमी होगी वो गिरती हुई शरह से होता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी पेयर बने, चाहे ए है, बी है, सी और डी है, ये सारे का सारा तस्कीन का जो लेवल फराहम करेंगे वो आपको यकसा फराहम करेंगे। तो आप कह सकते हैं ये के आप के लिख सकते हैं, ए इनमें से कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी या डी, क्योंकि सभी के तस्कीन का जो लेवल होगा वो यकसा होता है यहाँ पर। इसीलिए हम कहते हैं कि ख़त अदम तरजीह एक ऐसा ख़त होता है जो दो अशिया एक्स और वाई के उन मजमूओं की वजाहत करता है, उन जोड़ों की वजाहत करता है जो सारफ को यकसा तस्कीन देने वाले नुकात को मिलाने से हासिल होता है। इसके बाद इसकी डायग्राम है आपके पास। एक्स है, वाई है, 1 2 3 4, इधर 3 का सीक्वेंस लेते हैं, 3 6 9 12 15। आपको डाटा कौन कौन सा चाहिए, 15 10 6 और 3। अब इसमें डाटा कौन सा कम रह गया आपके पास, 9, और ये क्या बन जाएगा आपके पास 10। तो इन सभी पॉइंट्स को मिला दें। 1 पर क्या है आपके पास 15 है, 1 और 15 को मिला दें। और 2 पर क्या है आपके पास 10 है, फिर 3 पर क्या है 6 है, और 4 पर क्या है आपके पास। तो इन सभी पॉइंट्स को मिला दें आप, तो ये आपके पास आ गया इंडिफरेंस कर्व। तो ये है आपके पास ए पेयर, और ये है आपके पास बी पेयर, ये है सी पेयर, और ये आपके पास डी पेयर। इसको हम कहते हैं ख़त अदम तरजीह। अब ख़त अदम तरजीह के साथ ही इसकी एक्सप्लेनेशन आती है मुख्ततम शरह इस्तब्दाल। एक्स और वाई के दरमियान जो तब्दीली की शरह है, दो अशिया के दरमियान तबादले की जो शरह है, उसको हम मुख्ततम शरह इस्तब्दाल कहते हैं। अब अगर आप MRS निकालना चाहें, फर्स्ट MRS डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। फर्स्ट एक्सचेंज क्या है आपके पास, डेल्टा वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर ओवर ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये वाला एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ये क्या बनेगा, डेल्टा वाई 5 का चेंज, डेल्टा एक्स 1 का चेंज। तो वहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 5/1। इसी तरह से बी से जब आप सी पर जाएंगे, तो ये बन गया डेल्टा y इज इक्वल टू 10 से 6, तो ये बन गया 4, ये बन गया डेल्टा x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है सेकंड MRS आपके पास क्या बन गई, ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 4/1। थर्ड है आपके पास MRS 3, आपके पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो जब आप C से D पर जाएंगे, C से D पर जाएंगे, ये C है और ये आपका पास D बन गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस जो स्लोप का फार्मूला होता है आपका। तो ये बन गया डेल्टा y इज इक्वल टू 3, और ये बन गया डेल्टा x इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया 3/1। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एक्सचेंज शो करवाते हैं ए एक्स शय और वाई शय के दरमियान। तो बच्चों आज हमारा लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी खसूसियात को डिस्कस करेंगे।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।